हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। देखो यहाँ पर आपको कंडीशन जो है बनानी पड़ेगी खुद से कि भाई आपको नल हाइपोथेसिस बनाना है और जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, अ फर्टिलाइजर कंपनी पैक्ड द बैग्स लेबल्ड 50 kgs एंड क्लेम्स दैट द मीन मास ऑफ बैग इज 50 kg विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 1 kg। ठीक है, गिवन से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपका जो मीन नोट होगा वो कितना हो जाएगा, 50 kg हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एंड इंस्पेक्टर पॉइंट आउट डाउट ऑन हिज वेट एंड टेस्ट 60 बैग्स। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। रिजल्टेंट जो मीन मास निकल के आया है वो 49.6 kg निकल के आ रहा है। एल्फा का वैल्यू जो है वो 0.05 निकल के आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट करेंगे नल हाइपोथेसिस को। जो वैल्यू गिवन होती थी अब वो अपन लेट कर रहे हैं, और ये है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना। तो ये एच नॉट है और ये एच ए है। थोड़ा सा ध्यान देना ना। एच नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, म्यू लेस देन इक्वल्स टू म्यू नॉट वाले वैल्यू याद है। फिर ये म्यू ग्रेटर देन 50, ऐसे करके अपने यहाँ पर लेट करिए अपने कंडीशन। अब इस कंडीशन से देखो जेड का वैल्यू कितना निकलेगा, एक्स मीन माइनस म्यू नॉट अपॉन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में एन। अब सारी वैल्यू रखो यहाँ पर। ये तो है 49.6, ये है आपके पास 50, स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 1 है और रूट के अंदर है 60। ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो 49.6 से इसको लेस करेंगे इसमें से तो कितना बच जाएगा आपके पास, नेगेटिव 0.4 मल्टीप्लाई रूट में 60। इसको सॉल्व कर लें अपन। इसको सॉल्व करोगे तो नेगेटिव का 3.0983 आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट। और आप सॉल्व कर लेना, कैलसी से नहीं, खुद से सॉल्व करना, ठीक है। अब ध्यान दो आप थोड़ा सा, मेरे पास z का वैल्यू आया नेगेटिव 3.0983, है ना। अब मेरे पास z अल्फा का वैल्यू कितना है, 0.05। अल्फा का वैल्यू देखो 0.05, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.645 है। अब आप केवल ये देख लो कि जो आपका z है क्या वो लेस देन है z अल्फा से, बिल्कुल यस, ये वैल्यू लेस है इससे, है ना। ये वाली वैल्यू क्या हो रही है आपके पास, लेस है इस वजह। अगर ये वैल्यू इससे लेस है तो मैं क्या कह सकता हूँ, सो एच नॉट डू नॉट रिजेक्ट, बस। हैंस एक चीज और पूछ रहा है, इज द इंस्पेक्टर राइट इन सस्पिशन। यस, इंस्पेक्टर राइट इन हिज सस्पिशंस। ओके, कंडीशन दे रखी है इंस्पेक्टर की, पॉइंट आउट और वगैरह वगैरह, वो सब डिस्कस नहीं करके मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ यहाँ पर। आप इसमें इंग्लिश की हिंदी कर लेना, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 पर।